वेलकम टू आरू ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा वेट कर लिया इस लेक्चर के। इसके पहले हमने और भी वीडियोस बना के रखे हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें मैंने प्रॉपर एनालिसिस दिया हुआ है फॉर पेपर पैटर्न और हर सेक्शन वाइज में कौन से चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, सेक्शन डी हो या सेक्शन सी हो या सेक्शन बी में, उसका प्रॉपर एनालिसिस दिया हुआ है और कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए उसके भी हमने स्ट्रेटेजी वीडियो बना के रखे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी पहले देख के आओ। और इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हर एक चैप्टर्स में, पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा फिजिक्स के ऊपर रहेगा। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो मैथ्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे आएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारा अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैंने बहुत सारे फोल्डर्स प्रोवाइड करके रखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, उन सबके क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करके रखा है। और व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे हमारे 50+ मैसेज आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर मुझे ये डाउट है, वो डाउट है, सीटी का डाउट है, प्रिपरेशन नहीं हो, बोर्ड्स का प्रिपरेशन नहीं हो रहा। वो सारे हम लोग जो डाउट्स है स्टूडेंट के हम लोग रोज क्लियर करते हैं। ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। दोनों ही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ और कंटिन्यू करते हैं लेक्चर्स पे। फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक। रोटेशनल डायनेमिक में क्या इंपॉर्टेंस है, हम सारे डेफिनेशन बात कर ले, डेरिवेशन बात कर ले, न्यूमेरिकल या फिर थियरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो डेफिनेशन में यार सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है, आई इज इक्वल ये mr² I इक्वल्स टू mr² के बारे में, और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। ठीक है, mk² के बारे में, डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ गायरेशंस, k और r में क्या डिफरेंस है, हर ऑब्जेक्ट का k और r चेंज होता है, उसके बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन, ये 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेरिवेशन में जो है वो ये 3 डेरिवेशन 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से पैरेलल एक्सिस, बहुत इजी डेरिवेशन है। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये भी बहुत इजी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, इस पे प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये 3 डेरिवेशन 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो थियोरी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया एक्सप्लेन करने के लिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशंस के पर्पसेस पूछ सकते हैं। क्या उसके पर्पसेस है, कैसे ऑब्जेक्ट के जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होता है और उसके रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे चेंज होते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं एक्सप्लेनेशन फुल। ठीक है, तो थियोरी क्वेश्चंस में अगर आपको करना है तो रेडियस ऑफ गायरेशंस कर लो। उसके बाद हम अगर लास्ट में बढ़े न्यूमेरिकल्स में बोलेंगे, पूछ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जैसे डिस्क का हो गया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर का क्या हो जाएगा। ठीक है, एक थिन रॉड का क्या हो जाएगा, रिंग का क्या हो जाएगा। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे ही न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे फॉर्मूले याद कर लो, टोटल 10 से 12 फॉर्मूलेज है, उसके ऊपर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, आपको बस वैल्यू डालना है। दूसरा है कॉनिकल पेंडुलम, जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है कॉनिकल पेंडुलम में, उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। L/G 2π√LG L/G वाला फॉर्मूला है। और लास्ट में बैंकिंग रोड है। बैंकिंग रोड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखो तो बैंकिंग रोड के 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शनलेस वाला, तो दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना। फ्रिक्शन वाले में tan थीटा वाला और म्यू आ जाता है, बिना फ्रिक्शन वाले में सिर्फ tan थीटा √VG समथिंग आता है। तो दोनों फॉर्मूला पढ़ लेना बैंकिंग रोड के। तो न्यूमेरिकल इज बहुत इजी, क्योंकि आपको बस फॉर्मूला रट्टा मारना है और उसको बस वैल्यू जो है अप्लाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है रोटेशनल डायनामिक के लिए। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। और लास्ट मोमेंट में अगर आपको सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, उसके भी मैंने PDF बना के रखा, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें भी डेफिनेशंस बहुत सारे। तो डेफिनेशंस में आपको जो लॉज के डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टोक्स लॉ पहला है, दूसरा पास्कल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पास्कल लॉ, पूरा चैप्टर उसके बेस्ड में है। तो पास्कल लॉ दूसरा पूछेगा, और बर्नौली इक्वेशन इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली के एप्लीकेशन, बर्नौली के न्यूमेरिकल्स, कंटिन्यूटी की थ्योरी। ठीक है, और लास्ट में है वेलोसिटी ग्रेडियंट में पूछा जा सकता है एज अ डेफिनेशन। तो 4 डेफिनेशन क्वेश्चन सेक्शन 2 में, ये सेक्शन ए में पूछा जा सकता है एज अ डेफिनेशन। दूसरा है डेरिवेशन में। डेरिवेशन में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, ये 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है।
डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी और फोर्स के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको एज ए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है। दूसरा जो है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में क्या एंगल बनाता है राइज, ये लिक्विड जो है वो कितना एंगल बनाता है उसके बारे में ये डेरिवेशन है। तीसरा जो है डिराइव द बर्नौली इक्वेशंस कंटिन्यूटी थ्योरी, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बट मे बी ये 2026 में, क्योंकि ये नया चैप्टर है, लास्ट के 3-4 सालों में नया आया है, इसलिए ये चैप्टर पे ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ये डेरिवेशन पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम थियरी में जाए तो थियरी में सबसे अगर इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है, कम से कम आपको 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, 3 से 4 पॉइंट। 4 पॉइंट अगर 4 पॉइंट्स के हैं तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स याद कर लो इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद स्टेट्स द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यार इस पूरे चैप्टर में ना बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला थियरी, डेफिनेशन या न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हो, इसमें बर्नौली इक्वेशंस का पूरा अच्छे से करके जाना। नहीं समझ में आया तो भी एक वीडियो देख लो कोई भी बर्नौली इक्वेशंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट द एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशन याद कर लो इसके, क्या क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टेट द न्यूमेरिकल्स में भी ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब के एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, यही है। डेरिवेशन में भी वही है और न्यूमेरिकल में भी यही है, ठीक है। तो ज़्यादा क्योंकि चैप्टर ये बड़ा है तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये अच्छे से पढ़ के जाते हो तो अच्छे से आपका जो फ्लूइड्स का चैप्टर है अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है हमारा केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसमें जो डेफिनेशंस रहेंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन पढ़ने में, बट थोड़ा रट्टा मार लो, ठीक है, आ जाएगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन। दूसरा जो है थर्मल रेडिएशंस पे जो आपके कोएफिशिएंट्स के जो 3 फॉर्मूले हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रेडिएशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वो जो 3 डेफिनेशंस है, वो 3 जो फॉर्मूले है शायद से थर्मल रेडिएशन में उसमें पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको याद करना है। उसके बाद किरचॉफ लॉ पे डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर किरचॉफ लॉ पे आई थिंक डेरिवेशन आया था, तो मे भी इस साल डेफिनेशन पूछेंगे, उससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, ना न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो डेफिनेशन के लिए आप किरचॉफ लॉ याद कर सकते हो, उसके बारे में क्या है क्या नहीं। उसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेना कि वेन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है। आपको चाहे आप इन पे ज़्यादा फोकस ना भी करो, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेफिनेशन सारे कर लो, ठीक है। जितने भी लिस्ट ऑफ डेफिनेशन है वो सारे कर लो, ताकि आपको उस टॉपिक का आइडिया रहेगा कि किस बारे में। अगर आपको पता नहीं है वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप अगर डेफिनेशन पढ़ लेते हो तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, उसमें फॉर्मूला भी रहता है। तो फॉर्मूला और डेफिनेशन, चलो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल में विंड डिस्प्लेसमेंट का पूछ लिया, तो अगर आपको भी डेफिनेशन पता है तो डेफिनेशन में आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, फॉर्मूले से आप उस न्यूमेरिकल को भी कर सकते हो, और उस डेफिनेशन से आप थोड़ा बहुत अपना थियरी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ये सब क्वेश्चंस हल्के में ले लो, बट डेफिनेशन को हल्के में मत लेना। डेरिवेशन में अगर हम देखें, डेरिवेशन में है अपना मेयर्स रिलेशन, यार बहुत फेमस रिलेशन है मेयर्स रिलेशन, फिजिक्स में भी है अपना मेयर्स रिलेशन। CP/CV, गामा इज इक्वल टू CP/CV कैसे आता है, उसका फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का। तो वो मेयर्स रिलेशन याद कर, पूरा न्यूमेरिकल याद कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना। उसके बाद आता है हमारा वो फेमस वन ऑफ द फेमस डेरिवेशन प्रेशर ड्यू टू गैस। एक गैस चैम्बर में एक पर्टिकुलर गैस की वजह से कितना प्रेशर बनता है, 1/3 MV समथिंग, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको वो जो डेरिवेशन है आपको याद करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये डेरिवेशन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है थियोरी में, यार इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फेरिस ब्लैक बॉडी डायग्राम्स एंड उसके पूरा थियोरी। फेरिस ब्लैक बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ से कोई लाइट आता है और कैसे ऑब्जर्व करता है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है उसमें, ठीक है। इस थियोरी क्वेश्चन में हो सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ ले, 2 मार्क्स के लिए पूछ ले, 2 मार्क्स के लिए थियोरी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आपका
डायग्राम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम प्लस थियरी उसमें आपको अच्छे से लर्न करना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेयर इज ब्लैक बॉडी एंड डायग्राम। उसके बाद एक एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेवलेंथ एंड डायग्राम। जो वेव का जो डायग्राम्स है लास्ट चैप्टर्स के एंडिंग में आप देखोगे जो ग्राफ है वेवलेंथ विथ टेम्परेचर का, उसका जो एक्सप्लेनेशन और डायग्राम पूछ सकते हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है डायग्राम पूछेगा, तो डायग्राम अच्छे से कर लेना उसका, ठीक है। एंड लास्ट में न्यूमेरिकल्स क्या क्या पूछ सकते हैं, विंड डिस्प्लेसमेंट में जैसे मैंने बताया, विंड डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू टेम्परेचर उसका, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो VRMS का, VRMS इज इक्वल टू √3 MRT by M0 वाला न्यूमेरिकल्स। तो इस पे MSc CT पे भी बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। उसके बाद एक एक्स्ट्रा अगर ले स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, तो इसको भी फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे। तो ये था हमारा KTG के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अलग से वीडियो बनाया भी हुआ है। बेयर्स रिलेशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू गैसेस कैसे इसका डिराइव करना है, उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, तो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक में एंड हीट जो चैप्टर का नाम है, उसमें जो डेफिनेशन में है वो प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इस सारे एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन से एग्जाम में आएगा, बट वो चार ही प्रोसेस ईजी है, इसलिए आप उसको कर सकते हो। उसके डायग्राम्स, उसके PV डायग्राम्स, उसके डेफिनेशंस, उस टॉपिक पे इन 4 टॉपिक्स पे उस पर डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है कि 2026 की जो एग्ज़ाम है उसमें जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें ये डेफिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा एक डेफिनेशन ले इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अच्छा, मैंने जैसे कभी पहले बताया था कि डेफिनेशन जितना ज़्यादा हो उतना डेफिनेशन याद कर लो, ताकि आपका चैप्टर्स के और टॉपिक्स के आइडिया मिल जाए, ताकि आप अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो आप उसको आंसर्स को इवेलुएट कर सकते हो। उसके बाद डेरिवेशन में इस चैप्टर में मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से कोई डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। फिर भी अगर आप कोई डेरिवेशन लेते हो इस चैप्टर से, तो पीवी ये आइडियाबैटिक का एक डेरिवेशन है, ठीक है। पीवी समथिंग पीवी रेज़ टू गामा वाला डेरिवेशन है, तो वो वाला आप न्यूमेरिकल ऐसे डेरिवेशन ले सकते हो। उसके अलावा मुझे ऐसे नहीं लगता कि इस चैप्टर से डेरिवेशन आने के चांसेस है, ठीक है। थियरी में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी और सेक्शन सी में। सेक्शन डी में अगर पूछा तो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, उसके साथ न्यूमेरिकल पूछ लेंगे 2 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा। और अगर सेक्शन सी में आया है तो सेक्शन सी में इसका डायरेक्ट थियोरी कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वापस बताया आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइडियाबैटिक साइक्लिक प्रोसेस के PV डायग्राम्स, प्लस उसके वर्डन का वैल्यू, उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इवैल्यूएट करना है, प्लस उसमें आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। तो अगर पूछा गया कि आइसोथर्मल का एक्सप्लेन द आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे ∆T = 0 टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद आप वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, PV डायग्राम, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, तो वहाँ पे आप प्रेशर उसका PV डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद उसमें आपको अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करने के बाद आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे दिखता है वो पूरा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। वहाँ पे उस चैप्टर्स को आप खत्म कर सकते, इस थ्योरी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। उसके बाद आता है इसी में कार्नोट साइकिल का डायग्राम पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ PV, मुझे लगता है, इसलिए वो उसका भी डायग्राम आप याद कर सकते हो। उसके बाद रेफ्रिजरेटर का बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक न्यू चैप्टर है इसलिए इसके बहुत सारे PYQs मिलेंगे नहीं आपको, तो रेफ्रिजरेटर का भी डायग्राम आप कर सकते हो। उसके बाद न्यूमेरिकल में अगर कोई दो न्यूमेरिकल लिया जाए तो सबसे पहले आता है साइकिल प्रोसेस, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है, अगर वो भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे वाला एक्सरसाइज देखोगे तो वहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का लास्ट एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छा है, ताकि वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस का एक न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल ले तो वर्डन इज टू PV वाला क्वेश्चन जो है, या फिर NRT वाला जो क्वेश्चन है वो वाला वर्डन पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड्स में आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑसिलेशन।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन के भाई क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन में अगर ऑसिलेशन में पूछा तो पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ सकता है, उसका डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। बचपन से पढ़ रहे, 9th 10th से पढ़ रहे टाइम पीरियड का डेफिनेशन, तो उसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा लीनियर एसएचएम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है डेफिनेशन। तीसरा जो है सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 होता है, सिंपल। तो ये और ये भी सिमिलर ही है। सेकंड पेंडुलम पे एक डेफिनेशन पूछ लिया। उसके बाद अगर हम डेरिवेशन पे जाए तो डेरिवेशन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है इस चैप्टर से तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन है, जैसे कि आपने नीचे वाला बोला था कि ऊपर वाला। तो अगर डेरिवेशन में पूछे तो डेरिवेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डिस्प्लेसमेंट का आपने देखा होगा ओमेगा एक्स वाला, उसके बाद वेलोसिटी का देखा होगा आपने ये वाला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का। तो तीनों का सिमिलर ही एक ही जगह से निकलता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का आता है तो उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव ले लो, वेलोसिटी का मिल जाएगा, उसका वापस डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सिंपल है ना। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इनका डेरिवेशन एक लीनियर फॉर्म में आता है, तो वो आप अच्छे से इजी है कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डेरिवेशन पूछ सकता है तो वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पे एक डेरिवेशन पूछ सकता है और जो कि बहुत ज़्यादा इजी है टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए। थियरी क्वेश्चन में अगर कुछ आया तो थियरी क्वेश्चन में यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो 2026 के बोर्ड्स में आ सकता है थियरी क्वेश्चन में, एनर्जीज के डायग्राम। एनर्जी का जो डायग्राम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, वो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो डायग्राम आप अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा इसके फॉर्मुलास, डेरिवेशन सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला क्या रहता है, हाफ mv स्क्वायर, ये v की जगह ये डाल देना, सिंपल हाफ mv स्क्वायर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ k स्क्वायर। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसका थियरी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला और इसके डायग्राम्स पूछ सकते हैं। इसमें और थियरी में क्या पूछ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे क्या रहता है। या फिर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल किस पोजीशन पे इक्वल रहेंगे, है ना। अंडर रूट 1/√2 वाला जो फॉर्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, तो वो थियरी में पूछ सकता है कि किस पोजीशन पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद किस पोजीशन पे दोनों इक्वल रहते हैं, उसके बारे में थियोरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्या पूछते हैं, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है आपको। साथ थियरी अगर लिखता तो आपको समझ में नहीं आता किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि किस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है। सबसे पहले v = डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जिसमें एम्पलीट्यूड, ओमेगा और x डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऊपर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो टाइम पीरियड पे है, एक पोटेंशियल एनर्जी पे और काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो 4 फॉर्मेस है इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स कर लेना है, ठीक है। 6 चैप्टर हम अगर ले तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके भी 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। पूरे चैप्टर में हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स की बातें करने वाले हम लोग। उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद नॉड्स एंड एंटी नोड्स का क्या डेफिनेशन होता है, क्या डिफरेंस एंटी नोड्स एंड नोड्स के क्या फॉर्मूला होते हैं, तो उसके पे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन हो गए। उसके बाद अगर हम डेरिवेशन में जाए तो डेरिवेशन में यार इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन मुझे दिखता है, वो है ओपन पाइप और क्लोज पाइप के फ्रीक्वेंसीज निकालना, ठीक है। अगर ओपन पाइप है तो उसके फ्रीक्वेंसीज क्या है, अगर क्लोज पाइप है तो फ्रीक्वेंसीज क्या है। जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे उसमें वेवलेंथ दिए रहेंगे, अगर आपने और देखा होगा तो उसमें ऐसा कुछ दिया रहता है, ये आपको वेवलेंथ दिया रहेगा, वेवलेंथ से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी रहती है क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप में। ओवरटोन्स एंड फ्रीक्वेंसी नहीं, पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद ओवरटोन आपको देखना पड़ेगा कौन से ओवरटोन्स रहते हैं क्लोज पाइप में, ओपन पाइप में। तो वो 3 से 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन उसमें पूछ सकता है। अगर हम थियरी में बात करें तो थियरी पे यार लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग 3 लॉज है, लॉज ऑफ मास डेंसिटी, लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ टेंशन का जो फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। देखो यहाँ पे अगर है वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला पे थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बहुत छोटा सा
थियरी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। उसके बाद अगर कोई डायग्राम ले तो डायग्राम में हो सकता है सोनोमीटर का डायग्राम पूछ ले, बहुत बार पूछा गया है सोनोमीटर का डायग्राम, तो सोनोमीटर का डायग्राम इस क्वेश्चन से आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। एक और थियरी क्वेश्चंस में अगर ऐड करें तो डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स पता रहेगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव आपके टेक्स्ट बुक में है, स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव वेव के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद स्टेशनरी वेव्स के कुछ पॉइंट्स दिए, तो उसके जो डिफरेंस बिटवीन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट याद कर लो, 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, 4 पॉइंट इन ऑफ है उसके लिए। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेशन, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन चाहिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, और या फिर चैप्टर वाइज प्रीवाइक्यूज चाहिए आपको, तो हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ ये प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी हमको आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, जो भी आपका इस प्रॉब्लम के रिलेटेड कंसर्न रहेगा वो आप पूछ सकते हो। ओके, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर हम लोग लेते हैं वे ऑप्टिक्स, जिसमें डेफिनेशंस में आपको याद करना है हाइजीन प्रिंसिपल। यार हाइजीन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाइजीन प्रिंसिपल के जो डेफिनेशन है थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है, तो उसका डेफिनेशन याद कर लो। उसके बाद सेकंड है स्टेट द ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ पे एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर इस पर एक्सप्रेशन में पूछ सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा डेफिनेशन याद कर लो। अगर आप डेफिनेशन आपको याद कर लेते हो, फॉर्मूला याद कर लेते हो, उस पर आराम से ही ये इजीली एक एक्सप्लेनेशन खुद से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे यार डेफिनेशन पूछ सकता है या फिर एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो उसके बारे में डेफिनेशन आप याद कर लो। उसके बाद मालूस लॉ एंड कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डेफिनेशंस के इंपॉर्टेंस है जो वे ऑप्टिक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम डेरिवेशंस देखें तो डेरिवेशंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आपको ये चैप्टर्स इस पर्टिकुलर डायग्राम प्लस इसके जो डेरिवेशन हो आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा अगर कोई डेरिवेशन ले इस चैप्टर में तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइजीन प्रिंसिपल। हाइजीन प्रिंसिपल्स ने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दिखाया था, दो डेरिवेशन है, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन, बट मेरे को लगता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला कर लेना। थर्ड जो है थियोरी में, अगर आप कोई पूछेगा थियोरी में, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ सकते हैं, जैसे मालूस लॉ क्या जो थियोरी है और उसका डायग्राम है, दोनों ही आपको बहुत छोटा सा थियोरी है, उसमें 3 मार्क्स से पूछ सकता है, डेफिनेशन और डायग्राम। और फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं सेक्शन बी में, है ना। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में 4 पॉइंट याद कर लो, 4 पॉइंट आपको लिखना है, बहुत सिंपल है। एंड देन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कंडीशंस है, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने वाला है इंटरफेरेंस में, वो आपको याद करना है। या फिर इनके बीच में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है। ठीक है, डार्क बैंड कहाँ पे बनेगा और ब्राइट बैंड कहाँ पे बनेगा। न्यूमेरिकल में अगर पूछे तो ये मेरे कुछ फॉर्मूला लिख दिया, जैसे रेजोल्यूशन पावर का टेलीस्कोप का एंगल 1.22 λ/t पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इस ईयर। उसके बाद फ्रिंज विड्थ पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, λ/d कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पे फ्रिंज विड्थ पे एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इंटरफेरेंस वाले टॉपिक से। उसके बाद एक और अगर कोई न्यूमेरिकल ले बाय प्रिज्म वाला नहीं, हाँ बाय प्रिज्म वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो पूछ सकते हैं yn+1 - yn। ठीक है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज से लेके फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, कितना लेंथ है, वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है और उस पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ताकि 2026 के एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो इस वीडियो में हम लोग ने सिर्फ फर्स्ट 7 चैप्टर्स रोटेशन डायनामिक्स से लेके वे ऑप्टिक्स तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखा, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है 2026 के एग्जाम के लिए। आपने अगर प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई है, आपने स्टार्ट नहीं किया, तो ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो अच्छे से कर लो, ताकि 2026 के एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाए। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना के रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जो आप मैंने बताया सेक्शन डी, सेक्शन सी में कौन से चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे टॉपिक्स, किस रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उन सारे चैप्टर के बारे में पूछा गया। इसके अलावा हमने डेरिवेशंस के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड करके रखा है, या फिर आपके लास्ट जो 20 डेज बचे, लास्ट के जो 30 डेज बचे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करें, इंग्लिश के लिए भी मैंने बना के रखा है।
अब वो लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो आप देख लो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है कि फिजिक्स के लिए क्या करना है आपको, कैसे पढ़ाई करना है आपको, इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ाई करना है, बायो के लिए, मैथ्स के लिए कैसे पढ़ाई करना है आपको लास्ट के 30 डेज में, ताकि आपका स्कोर जो है बूस्ट हो पाए। वो वीडियोस आप अच्छे से देख लो। तो ये थे हमारे कुछ स्टार्टिंग के 7 चैप्टर जिसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताने वाले हैं कि कौन से नेक्स्ट जो चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके सेमीकंडक्टर तक हर एक चैप्टर पे डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियोस आएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा वीडियो। तब तक आप ये वाले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो फिजिक्स के लिए। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा मैथ्स का भी वीडियो आएगा, बायोलॉजी का भी वीडियो आएगा, कंप्यूटर साइंस तो ऑलरेडी बना के देखा है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो पढ़ते रहना। और बोर्ड्स आ रहा है 20 दिन में, उसके बाद MSc CT का भी फॉर्म स्टार्ट हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसका भी फॉर्म फिल कर देना। ठीक है।